कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि संविदा खेती के प्रावधान से किसानों का भाग्य पलट सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के सहारे ही कंपनियां छोटे किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग के गुर सिखा सकती हैं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होना तय है। कृषि मामले में विशेषज्ञता होने के बावजूद अपनी उपज बेचने के मामले में किसान हमेशा से मात खाता रहा है। कृषि क्षेत्र की इस कमजोर कड़ी को कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानूनी प्रावधानों से बड़ा बल मिलेगा। एक उदाहरण से समझिए। हिस्ट्री टीवी 18 पर एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है फूड फैक्ट्री, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खाने के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं ये दिखाया जाता है। वो खाने के प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चिप्स, डिब्बाबंद मीट, मछली, बिस्कुट, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट, कुछ भी। यह शो अमेरिका की फैक्ट्रियों के बारे में बताता है। किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत खेत से होती है, जहां फैक्ट्री मालिक या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ही फसल को लेने जाती है। किसानों से उनका पहले से ही एग्रीमेंट होता है कि किसान उनकी फैक्ट्री के लिए ही फसल का उत्पादन करेगा। इस तरह से देखा जाए तो किसान खेती करते करते एक ही कंपनी का मुख्य और सबसे खास एम्प्लॉय बन जाता है। उसका भुगतान कंपनी सबसे पहले करती है, उसके खेतों का ध्यान भी कंपनी रख सकती है और उसके घर परिवार का भी ध्यान कंपनी के भरोसे होता है। किसान को केवल खेत में काम करना होता है, पैदा की हुई फसल भी फैक्ट्री या कंपनी वाले ही खेत से ले जाते हैं। यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका विकल्प सरकार किसानों को दे रही है। अगर किसान चाहें तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है, पर यहाँ आके कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि भारतीय किसान अमेरिकी, अंग्रेजी, रूसी किसानों जैसे क्यों नहीं हैं। अब जब किसान को एक प्रकार से जॉब गारंटी मिल सकती है तो यही लोग इसमें रोड़ा बन गए हैं। भारत में फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर कच्चा माल खरीदा जाता है और वास्तव में भारत की फैक्ट्रियों में जो माल जाता है वो आढ़तिये या बिचौलिए देते हैं, जिस पर वो मोटा मुनाफा कमाते हैं। और किसान जो वास्तविक मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल भी नहीं मिलता पूरा, कोई और उनकी मेहनत का फल खा जाता है। अब जो ये कहकर किसानों को भरमा रहे हैं कि किसान की जमीन चली जाएगी, तो पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का किसानों को विकल्प मिला है, जबरदस्ती नहीं है। और पीएम से लेकर कृषि मंत्री तक भरोसा दिला चुके हैं कि इससे किसानों का कोई अहित नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कई बार कह चुके हैं कि संसद से पारित इस कानून में किसानों की जमीनों की सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। किसी भी हाल में किसानों की जमीनों पर दूसरे पक्ष का कब्जा नहीं हो सकता है और न ही किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बंधक बनाया जा सकता है। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम की जगह सिविल कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान किया जा सकता है। अब आप ही बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए खुशहाली साबित हो सकती है या नहीं।